अब ये देखो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है इसके अंदर। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है 27 चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो मतलब स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। और हर एक का डायमीटर गिवन है और चार्ज की वैल्यू गिवन है। कोलिस का मतलब यहाँ पे क्या है, कंबाइन, इकट्ठा कर दिया उसको, टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो अगर एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसकी रेडियस आर है, उस पर चार्ज क्यू है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है के क्यू बाय आर, स्फेरिकल शेल के लिए या कंडक्टर के लिए हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स हैं, हर एक की रेडियस आर, चार्ज क्यू। ऐसी 27 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी जिसकी रेडियस आर मान ली और चार्ज क्यू मान लिया। बोला बताओ बड़े वाले का पोटेंशियल क्या होगा, जबकि छोटे वाले के लिए आपको रेडियस और चार्ज दोनों गिवन है, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस और चार्ज गिवन है। एक और क्वेश्चन है जहां पे आपको डायरेक्ट पोटेंशियल दे रखा है, बस नया पोटेंशियल फाइंड करना है। तो 10th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे कि जब कुछ चीज़ों को कंबाइन करके एक बड़ी चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या कांस्टेंट रहता है। तो छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलाया और एक बड़ी ड्रॉप बना दी, तो क्या कांस्टेंट रहेगा। जैसा क्वेश्चन 10th में क्या आता था कि सिलेंडर लिया, उसको मेल्ट किया, क्यूब बना दिया, कौन बना दिया, फ्रस्टम बना दिया। तो बताओ नई रेडियस क्या होगी, नया हाइट क्या होगी, नया वॉल्यूम क्या होगा। खैर वॉल्यूम सेम रहता है। नया सरफेस एरिया क्या होगा। तो जब भी हम एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 3D में सेम रहता है। तो जितना वॉल्यूम इनका आएगा 27 ड्रॉपलेट का, वो किसके बराबर होगा, अकेले के बराबर होगा। तो इस अकेले का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, पहले एक का निकाला 4/3 पाई आर क्यूब और उसको 27 से कर दिया मल्टीप्लाई। कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया और यहां पे आर क्यूब कितना आएगा, 27 आर क्यूब, और आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3r। तो नई जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 3 टाइम्स आ गई पुरानी रेडियस की। और हमें पता है, हम पहले सेकंड क्लास से ही पढ़े हैं, जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। अगर एक बॉडी पे चार्ज क्यू था और 27 बॉडीज हैं, मतलब 27 ड्रॉप हैं, तो 27 ड्रॉप का मिला के जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, 27 क्यू, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या पता लग गया, जो बड़ी ड्रॉप है उस पे चार्ज कितना है, उसकी रेडियस कितनी है। जब मुझे दोनों वैल्यू पता है तो मैं नया पोटेंशियल निकाल सकता हूं, कितना आएगा, नया चार्ज और नई रेडियस के। नया चार्ज कितना है, 27 क्यू, नई रेडियस कितनी है, 3r। 3 से कैंसिल किया 9 आएगा, तो 9 बाहर और ये आएगा के क्यू बाय आर। अगर मुझे सिर्फ ये आंसर करना होता कि कितने टाइम्स हो जाएगा तो मैं लिखता कि 9 गुना हो गया। बट यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि कितने टाइम्स हो गया, वो बोला कि नया हो कितना गया। तो वो कैसे करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज पुट कर दी। के कितना होता है, 9, 10 रेज़्ड पावर 9। चार्ज क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10 की पावर -12। और रेडियस, रेडियस कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर का आधा, क्या आएगा, डायमीटर है 2 mm, तो ये आएगा 1 mm और 10 की पावर -3 मीटर। ये रेडियस आ गई -3। तो देखो -3 ऊपर आके +3 12, इससे ये और ये कट गया और आंसर कितना आएगा, 81 वोल्ट। बोलो क्लियर है। यस सर।